हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो दोस्तों, अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना रखे हैं दोस्तों, अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं मगर वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज का यूआरएल आपका जो पेज है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। जब भी आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाएंगे उसको एडसेंस के हिसाब से ही बनाएंगे, एडसेंस फ्रेंडली, ताकि जब भी आप अप्लाई करें तो वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मांगता है हमेशा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना सकते हैं एडसेंस फ्रेंडली, ताकि आपको अप्लाई करने में तकलीफ ना हो। प्राइवेसी पॉलिसी पेज अगर ठीक से नहीं बना होगा, ठीक है, एडसेंस के हिसाब से उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी उसका जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से अगर प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं बना होगा आपका, तो यहाँ पे आपका जैसे इंटर योर साइट प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, ठीक है। सो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज का यूआरएल मांगता है, ठीक है। सो आपको वो यूआरएल यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट करना होता है। पेस्ट कर जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अगर आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज ठीक से नहीं बना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। जैसे यहाँ पे भी कंफर्म दिखा रहा है, देखिए मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। अगर आप भी यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, यूआरएल यहाँ पे लिंक पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जैसे कंफर्म की जगह में कुछ दूसरा ही चीज़ दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है या कुछ भी दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आपको सिंपली आपका प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है उसे चेंज कर देना है, उसे डिलीट कर देना है, ठीक है। उसे चेंज कर देना है, उसे डिलीट कर देना है, फिर से नया पेज बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो 2-3 टिप्स है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लास्ट तक, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर रखा होगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों का भी नॉलेज बढ़े, ठीक है दोस्तों। अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो दोस्तों मेरा जितना वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों देखिए, ये जो यूआरएल है, यहाँ पे मैंने भी पहले जो प्राइवेसी पॉलिसी था वो मैंने क्रिएट किया था। क्रिएट करने के बाद में जब मैं यहाँ पे एडसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई करते समय यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मुझे यहाँ पे सबमिट करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने सबमिट किया, यहाँ पे एरर दिखाया कि यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे कंफर्म लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये प्राइवेसी पॉलिसी हमारे पॉलिसी के हिसाब से ठीक नहीं है, आपको ये चेंज करना होगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे जाके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद में प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे क्रिएट करना होगा मैं मेरे वेबसाइट के लिए वहाँ पे पढ़ा। पढ़ने के बाद में मैंने इसे यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। वहाँ से मेरे जो ब्लॉग है वहाँ से चेंज किया। चेंज करने के बाद में नया प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाया। उसके बाद यहाँ पे मैंने नया पेज का यूआरएल पे यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, मतलब यहाँ पे ओके है, ठीक है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज ब्लॉगर के लिए बनाएंगे, ताकि आप जब भी यहाँ अप्लाई करेंगे एडसेंस के लिए तो आपका कोई एरर ना है, ठीक है। आप अगर प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे तो शायद आपका साइट भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक्स की या टिप्स की, आपको प्राइवेसी पॉलिसी बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है। उस जनरेटर के बारे में ही बताऊंगा जहां से आप जनरेट कर सकेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। पहले वीडियो में भी मैंने दिखाया था, आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी चेंजेस करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं कंटेंट के ऊपर। सो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा इस जनरेटर के बारे में, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। कोशिश करूंगा, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देंगे, ओके। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर.info क्लिक कीजिएगा गूगल में जाके तो ये आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करूंगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूं, ठीक है दोस्तों। सो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है प्राइवेसी पॉलिसी बनाते वक्त मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको कंपनी नेम है, योर कंपनी नेम, इंटर योर वेबसाइट, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लॉगर लिख देता हूँ, ओके ब्लॉगर, ओके। उसके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा मेरा जो वेबसाइट का, सॉरी दिस नॉट दिस कंपनी, यहाँ पे नहीं, ओके, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये वेबसाइट नेम है, ओके। वेबसाइट यूआरएल आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। वेबसाइट योर वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका वेबसाइट का नेम देना होगा, जैसे कि मेरे वेबसाइट का नाम है गुनुरेसागर टेक्निकल ट्रैक, ओके, ये दे दिया। उसके बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। सो देखिए, ये मेन जगह है दोस्तों, ओके। सो यहीं पे आपको वो चीज़ें करनी होंगी जो एडसेंस वहाँ पे अप्लाई करते वक्त आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है उसे रिजेक्ट ना करे या फिर एक्सेप्ट ना करे, यहीं पे आपको मेन चीज़ करना है, ठीक है। इसका पहला वीडियो मैंने बताया था दोस्तों, मगर फिर मैंने वो पेज क्रिएट किया था, उसे डिलीट किया, ठीक है। फिर नई तरीके से मैंने क्रिएट किया, उसके बाद सबमिट किया तो एक्सेप्ट हो गया। सो दोस्तों, डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, इसको आपको यस करना है, ठीक है। सो आप जब भी किसी वेबसाइट में जाते हैं तो देखते हैं कि नीचे आता है कि दिस वेबसाइट यूज कुकीज़, अलाउड डोंट अलाउ, ठीक है। तो सिर्फ इसका मतलब है कि कोई आपके विजिट में वेबसाइट में विजिट करेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीज़ पॉपअप होगा, तो इसीलिए इसे आपको यस रखना है, ठीक है। डू यू शो एडवर्टाइज थ्रू
गूगल एडसेंस, इसे भी आपको यस रखना है, ठीक है, क्योंकि आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ऑन रखना होगा। डू यू शो एडवर्टाइज थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, तो इसे ऑन रखना होगा। एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हम एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एडसेंस के ऐड तो आएगा ही दोस्तों, ठीक है। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टीज, तो आपको इसे भी यस रखना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओके, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ओके। यहाँ से आप यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस दे देना है, ओके, जो आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद में आपको जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी कर देना है, जनरेट में प्राइवेसी पॉलिसी, ओके। करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड है, ये HTML लिंक है, ठीक है, इसको आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसे आपको कॉपी कर लेना है, इस वाले चीज़ को, ओके। डाउनलोड प्राइवेसी पॉलिसी, ये नीचे वाला जो है इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद में दोस्तों आपको मैं पेज क्रिएट भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको सिंपली न्यू पेज पे जाना है, ओके। न्यू पेज पे जाने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे HTML क्लिक करना है, ओके। HTML पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना, ओके। यहाँ से कंपोज व्यू करेंगे, कंपोज व्यू कीजिएगा। देखिए आपका प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ बन गया है। यहाँ पे सिंपली लिख दीजिएगा प्राइवेसी पॉलिसी, ओके, ओके, प्राइवेसी पॉलिसी। और इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कीजिएगा, कॉपी करके सर्च डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे भी पेस्ट कर दीजिएगा, ओके। कस्टम रोबोट TXT इसे यहाँ से डिफ़ॉल्ट ही रखिएगा, ओके फ्रेंड्स। इसको पेस्ट कर दीजिएगा। और जो पुराना वाला जो है, अगर आपने, मैंने जैसे अभी बताया आपको, अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो आपको ऐसा इसी तरीके से आपको कर लेना है, ताकि अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है बनाना होगा, ठीक है। पुराना जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, अगर आपने ऐसा नहीं बनाया है तो उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट करने के बाद में इसे आप क्रिएट कीजिए, ठीक है। इसे फिर से पब्लिश कीजिए। पब्लिश करने के बाद में आपको यहाँ से अपना प्राइवेसी पॉलिसी का जो, यहाँ से देखिए ये वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा लिंक। करने के बाद में एडसेंस पे जाइएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज का URL यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। यहाँ से आप उसके बाद अप्लाई सेट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। फिर से कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता ही रहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, फायदा होता है कोई सीखता नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। जितना मेहनत करेंगे फल उतना ही मिलेगा आपको, ठीक है। और कंसिस्टेंसी रखिएगा, ठीक है। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि एवरी कंसिस्टेंसी रखने के लिए, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कोशिश करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। बस यही कहना चाहूँगा। दिस इज मुझे टेक्निकल चेक, चेकिंग आउट।